हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये इस 3 श्लोक के ऊपर चैतन्य मंजूषा का कमेंट्री है। श्लोक है, साच मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम् हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिय। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलेतुं नयमां यत्र ते मनः। एवमुक्ता प्रियामाह स्कन्दम् आरुह्यतामिति। ततश्चान्तर्दधे कृष्णा सावधूरन्वतप्यत। तो इस श्लोक का कमेंट्री चैतन्य मंजूषा में जो है वो चर्चा करना है। एक्चुअली बृहत क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी ने एकदम दूसरा ही अर्थ इस श्लोक का बताया, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और जो जीव गोस्वामी ने बृहत क्रम संदर्भ में जो अर्थ बताया है उसी को फिर चैतन्य मंजूषा में चक्रवर्ती ठाकुर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दोनों में से एक पढ़ने से भी हो जाएगा, कि बात एक ही जैसा है। तो हम फिर चैतन्य मंजूषा ही पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस कमेंट्री का ऐसा है कि वैष्णव तोषणी, उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन बृहद वैष्णव तोषणी, उसको फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन सारार्थ दर्शिनी। तो ये 3 हो गया एक लाइन। और दूसरा हो गया क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी का, फिर बृहद क्रम संदर्भ, फिर चैतन्य मंजूषा। ऐसे 3 कमेंट्री का लाइन हो गया 2 तरफ। ठीक है। चक्रवर्ती ठाकुर इस चैतन्य मंजूषा में कह रहे हैं, साच राधा सर्व सखीर अनुस्मृत्य मनसी चकार। जो श्लोक में लिखा है, साच मैंने तदात्मान वरिष्ठम सर्व योषिता। कहते हैं कि उस समय राधा ने, साच मतलब वो राधा ने, उन्होंने सर्व सखी अनुस्मृत्य, राधा अपने सखियों का स्मरण करने लगी। राधा अपने सखियों का स्मरण करने लगी कि मेरी सखियां कितनी दुखी हैं, वो कितना विलाप कर रही है, कृष्ण के विरह में कितनी दुखी हैं। ये विचार राधा को आया। ठीक है, मतलब टोटली डिफरेंट है यहाँ पर। तो साच मैंने तदा आत्मान वरिष्ठम सर्वयोषिता किम तथा, क्यों ऐसा सोचा, क्यों राधा ने अपनी सखियों के बारे में, राधा ने क्यों सोचा, क्यों राधा के मन में विचार आया अपने सखियों का। तो कहते हैं सर्वयोषिताम वरिष्ठम आत्मानम मैंने। उसका आंसर है कि वरिष्ठम सर्वयोषिता को अर्थ अहम सर्व प्रधान भूता मम तत् न युजते। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर इनका भी देखता हूँ, क्रम संदर्भ में और अच्छे से थोड़ा बताया था, इसलिए वो भी पढ़ना पड़ेगा साथ में। तो राधा सोचने लगी कि राधा अथशा राधा भी सर्वा विहाय मय अशोरत, कि कृष्ण ने
सब सखियों को त्याग करके मेरे साथ रमण करना चाह रहे हैं। इति आत्मनो अनौचित्य मनसी कुर्वती, ऐसे मन में राधा ने सोचा ये उचित नहीं है, ये बात उचित नहीं है। कृष्ण सब गोपियों को त्याग करके मेरे साथ रमण कर रहे, ये उचित नहीं है, ऐसा मन में सोचा। सा राधा तदात्मनम वरिष्ठम मैंने, वरिष्ठैव सा, तो बोलते कि राधा ने सोचा कि मैं सर्व गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। हम लोग पहले ऐसा चर्चा किए कि राधा ने सोचा कि वो टॉप मोस्ट गोपी है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा सब गोपियों में टॉप मोस्ट ऑलरेडी है, पहले से है। राधा पहले से ही सब गोपियों से श्रेष्ठ तो पहले से ही है, उसको सोचने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अभी क्यों ऐसा लिखा है? तथापि मैंने, तो मैंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों सोचा, अभी क्यों विचार आया? तो अहम सर्व प्रधाना मम एतत् न उचितम, राधा ने ये सोचा कि मैं सर्व प्रधान हूँ गोपियों में, तो क्योंकि मैं सर्व प्रधान हूँ इसलिए मेरे लिए ऐसा उचित नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं सर्व प्रधान गोपी हूँ। तो जो सबसे प्रधान होता है उसका सबसे ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ज्यादा उसको एग्जेम्पलरी होना पड़ता है जो सर्व प्रधान होता है। हाँ, सर्व प्रधान को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बाकी सबका, तभी वो प्रधान होगा। सर्व प्रधान वही हो सकता है जो बाकी लोगों का ज्यादा ख्याल रखे। इसलिए राधा ने सोचा अहम सर्व प्रधाना, मैं सर्व प्रधान गोपी हूँ, तो मामा एतत् न उचितम, मेरे लिए ये उचित नहीं है। हाँ, फिर आगे कहते हैं सर्वाभिहाय माम असो भजते प्रधान जनस्य नैतद उचितम, तो सब गोपियों को त्याग करके श्री कृष्ण केवल मेरी सेवा कर रहे हैं। प्रधान जनस्य, जो प्रधान जन होता है, न एतद उचितम, उसके लिए ऐसा उचित नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए आप एक लीडर हैं, ग्रुप के लीडर हैं, भक्तवृक्ष ग्रुप के लीडर हैं, और आपको अगर महाप्रसाद का प्लेट मिल गया तो आप अपने मेंबर को छोड़ के अपना अकेला खा लेंगे, तो उचित नहीं होगा। अथवा भक्ति वृक्ष का एनुअल कन्वेंशन हुआ और उसमें आपका ग्रुप टॉप किया, और टॉप किया तो आपको एक प्राइज मिल रहा है, अवार्ड मिला, और अवार्ड में महाप्रसाद का पूरा केक मिला, तो आप उसको अपने घर ले गए, और जो कंट्रीब्यूशन सबने किया है लेकिन आप खुद उसको अगर एंजॉय करेंगे, तो प्रदान के लिए ऐसा उचित नहीं होता है। उसको चाहिए कि सबके साथ शेयर करें। किसी के मोबाइल से आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये देखिए ये लोग ना, हमारा कंसंट्रेशन ऐसे ब्रेक हो जाएगा करते रहेंगे तो। अहम सर्वप्रधान मम एतत् न उचितम किम तथा इत्याह, तर्हि हम अत्रैव विलंबयामि यावत् सर्वा मिलन्ति इति। तब राधा ने सोचा
कि मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, यहाँ बैठ के विलंबयामी, विलंब करूंगी। हाँ, मैं मतलब धीरे धीरे चलूंगी। कृष्ण तेजी से आगे जाना चाह रहे हैं, राधा को हाथ पकड़ के आगे आगे जा रहे हैं कृष्ण, और राधा चल नहीं रही, वो बहुत आस्ते से चल रही हो, उसको खींचना पड़ रहा है कृष्ण को। और वो अभी सोचे कि मैं चलूंगी नहीं, यहाँ बैठ जाती हूँ, मुझे आगे नहीं जाना है। बैठी रहूंगी तो क्या होगा, यावत सर्वा मिलंती, जो पीछे गोपियां हम लोग को ढूंढ रही है, वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंच जाएंगे तो सबसे मुलाकात हो जाएगा। और अगर कृष्ण हमको जल्दी जल्दी आगे ले जाएंगे तो गोपियां फिर पीछे ढूंढती रह जाएगी। और अगर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, रुक जाती हूँ, थोड़ी स्लो चलूंगी, आस्ते आस्ते, तो पीछे पीछे गोपियां करके हम लोग को मिल लेगी, मिलने से उन लोग का दुख चला जाएगा। तो ये था पहले श्लोक का अर्थ। अथ तथैव मनसि कृतत्वात् स्फुटाक्षरम एवाह तत इत्यादि। ऐसा मन में उन्होंने निश्चय किया, राधा ने मन में निश्चय किया, बोले नहीं मुंह से, लेकिन निश्चय किया कि मैं धीरे धीरे चलती हूँ, यहाँ पर आस्ते से बैठ जाती हूँ। तो इसलिए वनोदेश वन मध्यम गत्वा केशवम अब्रवीत। कीदृशी दृप्ता निषादवशा किम तदित्याह नयेत्यादि। वनोद्देश्य, वहां पर एक वन था, वन में बैठ गई जा करके, वन में जाकर के बोली, वन के पास जाकर के, वनोद्देशम वन मध्यम गत्वा, वन में जाकर के बोली। कैसे थे, दृप्ता निषाद वर्षा, मतलब असंतुष्ट, हताश, इस प्रकार उनका भाव था। निषाद वसा, उत्साह नहीं था। किम तद, क्या बोली, अहम चलितुम न पा रहे, मैं चल नहीं पा रही हूँ, ऐसा उसने कहा। क्यों ऐसा कहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि मैं नहीं चल पा रही हूँ? तो बोलते हैं, यदि अहम न चलामि तदा अयमपि न चलिष्यति, तावत्ता अपि सर्वा मिलिष्यन्ति। ऐसा लग रहा है कि हिंदी संस्कृत इतना सरल है, हिंदी जैसा, हिंदी और बांग्ला जैसा संस्कृत है। न चलामी मतलब अगर मैं नहीं चलूंगी, अगर मैं नहीं चलूंगी, चलामी शब्द आ गया, अगर मैं नहीं चलूंगी तो तदा अयमपि न चलिष्यति, तो वो भी नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो वो भी थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे। तावत तापि सर्व मिलिष्यन्ति, अगर मैं नहीं चलूंगी तो बाकी सब गोपियां आके मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे, आकर के मिल जाएगी हम लोग को। वो गोपियां आकर के हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, यहाँ पर आके मिलन होगा। मतलब मिलिष्यन्ति वो भी हिंदी है, तो हिंदी वाला है, संस्कृत पूरा बहुत सरल संस्कृत दिख रहा है। मिलिष्यन्ति, वो आकर के हमें गोपियां मिल जाएगी। इसलिए तथा साधु उक्तम न पा रहे, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि मैं नहीं चल पा रही हूँ। ऐसा नहीं बोला कि नहीं चलूंगी, मैं नहीं चलूंगी तुमको जहां, ऐसे नहीं बोला, नहीं चल पा रही हूँ। न पारसी चेत तदा किम कर्तव्यम इति आशंका नयमा इत्यादि। तो कहते हैं कि अगर तुम नहीं चल पा रही हो तो मैं क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा श्री कृष्ण ने, मतलब ऐसा राधा ने सोचा कि कृष्ण ऐसा
पूछेंगे, ऐसा सोचेंगे कि मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तो उसके उत्तर में राधा कहती है नया माम इत्यादि, माम नया, मुझे ले चलो। मुझे तुम ले चलो, मैं आगे नहीं चल पा रही हूँ, तुम मुझे ले चलो। तो कहाँ ले चलो, मैं तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारा कहाँ जाने का इच्छा है, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, ऐसे मानो कृष्ण ने पूछ लिया हो। तो कहती है यत्र ते मना, तुम्हारा मन जहाँ पर टिका हुआ है वहां मुझे ले चलो। ते तवो मनो यत्र यावत इति अर्थ, तुम्हारा मन जहाँ पर है वहां मुझे ले चलो। तो मन कहाँ है कृष्ण का, मन कहाँ था कृष्ण का, तो मनस्तु तब विरहितास्वेव तासु मयि तो तब श्री विग्रह एव इति वक्रोक्ति। तो कहते हैं कि राधा ने ऐसा कहा कि तुम्हारा मन कहाँ है, मेरा मन कहाँ है, तुम क्या बोलना चाहती हो, मेरा मन कहाँ है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा जहाँ मन है वहां मुझे ले चलो, मेरा मन कहाँ है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो कहते हैं कि तुम्हारा मन वहां पर है जो गोपियां विरह में श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही है, जो गोपियां विरह में श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही है वहां पर कृष्ण का मन है। कृष्ण उनको भूल नहीं पाए, उन गोपियों को कृष्ण याद कर रहे हैं कि वो लोग कैसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर विरह में भगवान को याद करेगा तो डेफिनेटली कृष्ण भी उसको याद करेंगे। अगर कोई विरह में कृष्ण को याद करेगा तो कृष्ण कैसे भूलेंगे। गोपियां विरह में कृष्ण को याद कर रही है, कृष्ण भी उनको याद कर रहे हैं। इसलिए आ, राधा वक्र उक्ति, कटाक्ष, कटाक्ष करके राधा ये बोलना चाह रही है कि तुम्हारा केवल शरीर मेरे साथ है, तुम्हारा मन मेरे साथ नहीं है। हाँ, तुम्हारा मन मेरे साथ में है, तुम्हारा मन वहां पर है, इसलिए मुझे भी वहां ले चलो जहां तुम्हारा मन है, खाली खाली शरीर से मेरे साथ तुम चल रहे हो। ये भी एक वक्र उक्ति, कटाक्ष किया। यहाँ पर थोड़ा वाम्य वाम्य भाव आया, थोड़ा सा कटाक्ष के द्वारा। अतस्तत्रैव नया, वहां पर ही ले चलो। किम एतेन निर्मम व्यापारेण व्यवहारेण इति बहिर्वाम्य प्रकाश। तो ये वाम्य भाव का प्रकाश किया बाहर से, एक्सटर्नली, अंदर से नहीं, बाहर से वाम्य भाव। कैसे वाम्य भाव प्रकाश किया कि ऐसे निर्मम व्यापारण व्यवहारण, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। तुम शरीर से तो मेरे साथ हो लेकिन मन तुम्हारा और कहीं है, मन यहाँ तुम्हारा नहीं है। तो ऐसा ऐसा कोई ऐसा मतलब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चलो जहाँ तुम्हारा मन है वहां ही ले चलो मुझे। ये वाम्य वाम्यता प्रकाश किया राधा ने। फिर कहते हैं ये वृत्त क्रम संदर्भ हम लोग पढ़ रहे हैं विजय गोस्वामी का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, चैतन्य मंजूषा छोटा है, इसलिए मैं सोचा ये पहले पढ़ लेता हूँ फिर उसको थोड़ा पढ़ूंगा। भगवान अपि तम अभिप्राय विदित्वा अपि विपरीत बोध अभिनीय यद अकुरत तद आहा एवं मुक्त। भगवान अपि, कृष्ण ने भी उनका अभिप्राय जान गए। कृष्ण राधा का अभिप्राय क्या है वो जान गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा अंतर में तो ये सोच रही है
कि मेरी सखियां बहुत दुखी हैं और उनको छोड़ के मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको कष्ट होगा, उनका कष्ट राधा को अनुभव हो रहा है ना कि कृष्ण के विरह में क्या कष्ट होता है, राधा जानती है। इसलिए उनको मन में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि कितनी वहां परेशान है गोपियां। उनका विचार आने लगा, मैं इनके साथ अकेली जा रही हूँ, ठीक है, इनको अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं। ये उनका अंतर का भाव है। और बाहर में ऊपर ऊपर से उन्होंने वामय प्रकाश करके कटाक्ष किया कि तुम खाली शरीर से मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हारा मन उधर है दूसरी गोपियों के पास, इसलिए रुक जाओ, उनको आगे तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम वहां ले चलो उनको जहां तुम्हारा मन है। ये बाहर से बोली, कृत्रिम, ये कृत्रिम था। ये जो वामय प्रकाश था वो ऊपर का था, अंदर से उन गोपियों को खुशी करने की इच्छा थी। तो भगवान अभी तम अभिप्राय विदित्वा, कृष्ण भी राधा का अभिप्राय समझ गए। क्या समझ गए? कृष्ण ये समझ गए कि राधा वास्तव में उन गोपियों के बारे में सोच रही हैं और उन गोपियों को कल्याण करना चाह रही हैं। ये कृष्ण समझ गए। विदित्वापि विपरीत बोधम अभिनय, और उन्होंने भी अभिनय किया। क्या अभिनय किया? कि उनका जो बाहर का जो मूड था राधा का, उसी का वो समझ पाए हैं, ऐसा अभिनय किया। मतलब थोड़ा सूक्ष्म बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा मन देके सुनना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे कि यद्यपि कृष्ण समझ गए कि राधा का भाव ये है, राधा चाहती है कि सब बाकी सब गोपियों को जो दुख हो रहा है, तो दुख खत्म किया जाए, उनका विरह की वेदना खत्म की जाए। उनके पास हम लोग उन लोग को छोड़ के अकेले अकेले भटकना अच्छा नहीं है, ऐसा राधा के मन में भाव उत्पन्न हुआ था। वो कृष्ण समझ गए कि राधा को मन अच्छा नहीं लग रहा है, गोपियों को छोड़ के हम लोग जो जा रहे हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कृष्ण समझ गए। समझ गए, लेकिन बाहर से ऐसा अभिनय किया कि जैसे वो बात नहीं समझे हैं। वो क्या समझे हैं? जो राधा ने जो बाहर बाहर से जो कृष्ण को कटाक्ष किया कि तुम्हारा मन जहाँ है वहां मुझे ले चलो, उसी बात को जैसे कि वो समझ पा रहे हैं और उसको समझ के अभिनय कर रहे हैं। हाँ, उसी उसको समझने का अभिनय कर रहे हैं, और वो बात को नहीं समझने का अभिनय किया। अभिनय करके क्या क्या किया कृष्ण ने? तो उनको कहा, प्रियाम राधाम स्कंद आरोयताम इति आहा। तब अपनी प्रिया को, राधा को कृष्ण ने कहा, तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। स्कंदम आरोयताम, कंधे पे चढ़ जाओ। तया तो कपट रोषोक्ति तेन तद असंपाद्य अंतर तद असंपाद्यांतर्धिने स्विक्तेर वयर्थार्पते। क्योंकि राधा ने कपट पूर्वक रोष उक्ति किया था। मतलब राधा ने जो रोष प्रकाश किया, दृप्ता, मतलब दृप्ता का मैंने अलग अलग अर्थ बताया था। एक अर्थ होता है रोष, क्रोध करना, तो नाराजगी व्यक्त करना। तो नाराजगी व्यक्त करके राधा ने कहा था कि तुमको मुझे जहां लेना है ले चलो, और तुम्हारा मन जहां है वहां ले चलो। हाँ, ऐसे उन्होंने थोड़ा क्रोध किया, रोष किया। वो कपट था, रोष अंदर में रोष नहीं था, बाहर से प्रकाश किया। तो कृष्ण ने भी उसी को रेसिप्रोकेट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए उन कह दिया कि ठीक है, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, मैं तुमको ले चलता हूँ।
ऐसा बोल के अंतर्धान हो गए। तेन कपट रोषोक्ति तेन तद असंपाद्य अंतर्दधिने, क्योंकि वास्तव में राधा का ये इच्छा नहीं था। वो बाहर से बोली ऐसा, उनका इच्छा ये था कि गोपियां यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन बाहर से बोले कि मुझे ले चलो। तो इसलिए वो उनको करना तो था नहीं, कृष्ण को उसको ले तो जाना नहीं है, क्योंकि वो राधा की इच्छा नहीं है, ले तो जाना नहीं है। लेकिन राधा ने जो ऊपर ऊपर से गुस्सा प्रकाश किया है, तो कृष्ण को भी ऊपर ऊपर से गुस्सा प्रकाश करना है। इसलिए ऊपर ऊपर से गुस्सा प्रकाश करके, रोष करके वो क्या किए, बोले मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, मैं तुमको ले जाता हूँ, तुमको ले जाता हूँ, कंधे पे बैठ जाओ तो मैं तुमको ले जाऊंगा। ये नहीं तो उन्होंने कंधा रखा नीचे, नहीं तो राधा ऊपर बैठी, वो सवाल ही नहीं था, खाली मुंह से बोला। हाँ, और ऐसा बोल के अंतर्धान हो गए। तो न केवल एतद, हाँ, अंतर्देव इत्यादि, तो खाली बोले नहीं कि मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, लेकिन हाँ, ये बोलना भी एक कटाक्ष था। मेरे कंधे पे चढ़े बोलना कटाक्ष था, मतलब वो भी कृष्ण का एक प्रकार से रोष प्रकाश करना है, लेकिन अंतर्धान होना वो भी एक रोष प्रकाश है कृष्ण की तरफ से। तत्रैव इत्यर्थ सप्तम, अन्यथा निर्दयत्वा पत्ति, वहां पर ही भगवान अंतर्धान के उधर ही रहे, कहीं गए नहीं, कहीं गए नहीं, क्योंकि कहीं चले जाते तो निर्दय हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ गोपियां विरह में दुखी है, और भगवान अगर कहीं दूसरे कहीं चले जाएंगे तो निर्दय कहलाएंगे, दया नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण वहां पर ही खड़े हुए हैं अंतर्धान होकर के, और उनकी दयनीय अवस्था को दर्शन कर रहे हैं। स्वयं पश्यति सा न पश्यति, कृष्ण उनको देख रहे हैं, कृष्ण राधा को देख रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण को नहीं देख पा रही। एवं यथा भवति तथा अंतर्दत्त इत्यर्थ, इस प्रकार अंतर्धान हुए श्री कृष्ण, इस प्रकार छुप गए, इस प्रकार छुप गए कि वो उनको देख पाएंगे, लेकिन वो उनको नहीं देख पाएंगे, इस प्रकार कृष्ण छुप गए। तद अनंतरम सा वधुर अन्वतप्यत, उसके बाद वो वधु, वो गोपी बहुत विलाप करने लगी, दुखी हो गई। ये था बहुत ही विशेष, मैंने बताया था कि भाव इस श्लोक का, हम चैतन्य मंजूषा से भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि और अच्छा होगा, और रिपीट होगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ। चैतन्य मंजूषा में कह रहे हैं, साच राधा सर्वासखीम अनुस्मृत्य मनसी चकार, सबको मन में राधा ने सोचा, किम तद सर्वयोषिताम वरिष्ठम आत्मानम मैंने, वो सोची कि मैं को अर्थ हम सर्व प्रधान भूता, अपने आप को सब गोपियों में श्रेष्ठ उन्होंने माना। मानने के बाद उन्होंने सोचा कि को अर्थ, इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है, मैं सर्व अहम सर्व प्रधान भूता, सब गोपियों की प्रधान गोपी बनने का मेरा उद्देश्य क्या है, सब गोपियों से श्रेष्ठ गोपी में कहलाती हूँ, ये कहलाने का तात्पर्य क्या है, ये मम एतत् न युज्यते, ये बिल्कुल मेरे लिए उचित नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी कहलाने के लायक नहीं हूँ। अगर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या, तत् किम सर्वाहित्वा माम अशो यद भजते, सब गोपियों को त्याग करके ये केवल मेरी सेवा कर रहे हैं।
प्रधानस्य एदम अनुचितम, प्रधान गोपी होने के कारण ये मेरे लिए उचित नहीं है। मतलब अगर मैं सर्वप्रधान गोपी हूँ तो ये उचित नहीं है कि श्री कृष्ण सबको त्याग करके मुझे सेवा कर और मैं सब गोपियों को छोड़ के अकेले उनके साथ रहूं। अथवा दूसरा अर्थ कि अगर मैं उनके साथ रहती हूँ सबको त्याग करके तो इसका मतलब मैं सर्वप्रधान नहीं हूँ। सर्वप्रधान गोपी होने के लिए ये उचित नहीं है। तरी एवं करोमि, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करती हूँ। तरी एवं करोमि, मैं ऐसा करती हूँ। ऐसा राधा ने मन में सोचा, मैं ऐसा करती हूँ। न पारये अहम चलितुम इति उक्ते अत्रेवायम स्थास्यति, मैं ऐसा इनको कहूंगी कि न पारयम चलितुम, मैं चल नहीं पा रही हूँ। ऐसा जब मैं कहूंगी तो क्या होगा, अत्रेव एवायम स्थास्यति, तब ये यहाँ पर ही रुक जाएंगे। जब मैं कहूंगी कि मैं चल नहीं पा रही हूँ तब वो यहाँ पर ही खड़े रह जाएंगे, रुक जाएंगे। तावत्ता ता अपि आगत्य मिलिष्यन्ति, तब तक वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। इति आशयन आह अतो गत्वा वनोद्देशं दृक्ताकेशम् अब्रवीत्। तो गत्वा वनोद्देशं दृक्ताकेशम् अब्रवीत्, न तो सानिध्यम न पार्यं चलितुम् इत्यादि, न पारस्य चेत् तदा किं भवतु। न पारयसि चेत् तदा किं भवतु। जब जब उन्होंने कहा कि मैं चल नहीं पा रही हूँ तब, तो न पारयसि चेत् तदा तदा किं भवतु, तो क्या करना है। न पारयसि चेत् तदा किं भवतु तत्राह नय माम इत्यादि, मुझे ले चलो। पुत्र नेष्ये, कहाँ ले चले। यत्र तेव तव मन मनोमात्रम, यत्र ते तव मनो, जहाँ तुम्हारा मन है वहां। अर्थात परित्यक्तानां मत सहचरिणां पार्श्वमिति, तो तुमने जो मेरी सहेलियों को तुमने जो त्याग किया है, मेरी परित्यक्त सहेलियों के पास ले चलो। तांस त्यक्त्वा दूरम गंतुम न पारयामि, मेरी सहेलियों को छोड़ के दूर जाना मैं संभव नहीं है। न पारयामि, मैं नहीं कर पा रही हूँ, दूर नहीं जा पा रही हूँ। यदि पूर्वोक्ता अनुगुण्यम, तव मनस तत्रैव, तव मनस तत्रैव, तुम्हारा मन वहां पर ही है, तुम्हारा मन वहां पर ही है। मयेतत् ज्ञायते केवलम, मया एतत् ज्ञायते केवलम सन्निधि मात्रम यत्र, तथापि मम अतीव उत्कंठा झट इति तत्र गंतुम इति रहस्यम। तो कहते कि मम अतीव उत्कंठा, मेरी बहुत मेरी इच्छा है कि झट इति बहुत जल्दी से वहां हमको जाना है। इति रहस्यम,
ईश्वर तद्ज्ञात्वापि तस्यापि सर्वप्रधानत्वं मदं खण्डयितुं विपरीति बोध अभिनय आह। तो ईश्वर, कृष्ण ईश्वर है, ज्ञात्वापि तस्या, तद ज्ञात्वापि, वो जानकर भी, कृष्ण जानते थे कि राधा की इच्छा क्या है, फिर भी अपि सर्व प्रधानत्व मदम खंडयितुम, जो सर्व प्रधान गोपी है, ऐसा जो मद है, उनका जो गर्व है, उसको खंडन करने के लिए विपरीत बोध अभिनयम आहा, उनको ऐसा कृष्ण ने अभिनय किया कि वो समझ नहीं पाए राधा जो क्या बोल रहे, उसका विपरीत अर्थ निकाल के उन्होंने अभिनय किया। सेम बात है, यदि न चलितम पारयसि तदा स्कंदम आवर्तन एतावन मात्र अवशिष्यते। ठीक है, अगर ना नहीं चल पाती हो तो मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एतावन मात्रम अवशिष्य, खाली यही बाकी रह गया खाली कंधे पे चढ़ना बाकी रह गया, मतलब मेरे सर पे चढ़ जाओ, और कुछ बाकी नहीं रह गया। इस तरह से हम बोल रहे हैं कृष्ण, सर्वम अन्यत वृत्तम अस्ति, बाकी सब कुछ हो चुका है। ये तदपि क्रियता, ये भी काम कर लो, बहुत कुछ तुमने, बहुत कुछ किया मेरे साथ, हाँ, मुझे बहुत तुमने नचाया, बहुत परेशान किया, अभी खाली यही बाकी था, ये भी कर लो, कंधे पे चढ़ जाओ। न केवलम इदम उक्तवान, इतना बोल करके फिर कृष्ण अंतर्धान हो गए। ये था टीका। यहाँ पर जो स्पेशल बात वो लगा मुझे कि राधा का जो भाव था, श्री कृष्ण उनको अकेले में ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी राधा को अच्छा नहीं लग रहा था, मन में गोपियों के बारे में सोच रही थी, और इसलिए उन्होंने कृष्ण को कहा कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, तुम मुझे उठा के ले चलो जहाँ, सब बाहर से बोले। उनकी इच्छा था कि गोपियां जल्दी से आ जाए। ये भाव अच्छा लगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रश्न उत्तर आप में से कौन करेगा? कल करेंगे। आज हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। आप क्वेश्चन आंसर कल करिएगा। हरे बोल।